दोस्तों, आज हम मैथ का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होता है किसी चीज़ में हमें लाभ हो रहा है। जैसे मैं कोई चीज़ लेके आया, मैं 2 रुपए की कोई चीज़ खरीदी और 3 रुपए की बेच दी, तो मुझे उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और लॉस होता है जैसे किसी चीज़ पे हमें हानि हो रही है। जैसे मैं एक मार्कर 2 रुपए का खरीद के लाया, 10 रुपए का खरीद के लाया और ये मैंने किसी को 9 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 1 रुपए का लॉस हो गया, यानी कि हानि हो गई। इसमें क्या होता है, हमारा एक सीपी होता है। सीपी जो होता है वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जा रही है, यानी कि मैं कोई वस्तु बाजार से खरीद के ला रहा हूँ, जिस मूल्य पर खरीद के ला रहा हूँ वो मेरी सीपी हो गई, यानी कॉस्ट प्राइस होगी। उसे हम क्रय मूल्य भी बोलते हैं। जैसे ही एसपी होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जब मैं कोई चीज़ वस्तु मार्केट से लेके आया तो दुकानदार ने मुझे जब बेची, तो जिस प्राइस पे उसने बेची वो उसका सेलिंग प्राइस था, यानी कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है, जब हम लाभ या हानि की गणना करते हैं तो हमेशा सीपी पे करते हैं। जो हमारा बेस होता है वो सीपी होता है। आइए आगे चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों की। लाभ लाभ परसेंटेज जब निकालेंगे तो कोई वस्तु जब हमने बेची उस पर जितना लाभ हो रहा है उस लाभ को ऊपर रखते हैं, उसके नीचे सीपी को रखते हैं, इंटू 100 करते हैं, उसके बाद हमारा लाभ परसेंटेज आ जाता है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आ जाता है। जैसे कि अगर माना मैंने कोई वस्तु खरीद के लाया, मैं एक्स रुपए की कोई वस्तु थी, ठीक है, मतलब कोई वस्तु लाया 100 रुपए की, उस पर मुझे 10 रुपए का लाभ हुआ। तो जब मैं निकालूंगा तो इसमें मैं फॉर्मूले से रखूँगा, यानी कि 10 रुपए का लाभ हुआ, वस्तु थी मेरी 100 रुपए की, तो जब उसका परसेंटेज निकालूंगा 100 का गुणा, इससे ये कट गया, यानी कि 10% का मुझे प्रॉफिट हुआ। जो मेरा लाभ परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज है वो 10 रुपये आ गया। ऐसे ही अगर मैं हानि परसेंटेज निकालूंगा तो हानि परसेंटेज अगर मैं देखूँ तो हानि बट के सीपी इंटू 100, यानी कोई वस्तु मैं 100 रुपये की खरीद के लाया था, लेकिन मुझे उसमें मैंने वो 90 रुपये की बेच दी। तो सिंपल सी बात है, मुझे 90 रुपये की बेची तो 10 रुपये का घाटा हुआ, यानी कि हानि जो हुई है वो 10 रुपये की हुई है। तो हानि की वैल्यू हानि रखेंगे 10 रुपये की, नीचे सीपी की वैल्यू रखेंगे 100 इंटू 100, और ये इससे कट गया, यानी कि 10% आ गया। इस तरीके से हम लाभ प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को निकाल सकते हैं। ज़्यादातर हम अगले इसको समझेंगे अगले क्वेश्चन में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अब हम क्वेश्चन से समझते हैं प्रॉफिट लॉस को। राम ने एक गाय 8250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो सीपी है हमारी वो उसने दे रखी है 8250 रुपये, और जो हमारा लाभ परसेंटेज दे रखा है, यानी कि प्रॉफिट जो परसेंटेज दे रखा है वो दे रखा है 4%, और जो हमसे ज्ञात करवा रहा है वो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, इसे पूछ रहा है वो। तो हम आइए करते हैं, सिंपल सी बात। आपको पता होगा जो भी हमारी सीपी होगी वो हमारे 100% होगी पूरी, किसी भी वस्तु का 100% प्राइस होगा। इसमें ना तो ये प्रॉफिट जुड़ा है ना ही लॉस इसमें घटा है। जो एसपी होगा इसमें से प्रॉफिट प्लस होगा इसमें, और जो हमारा लॉस होगा वो माइनस होगा इसमें एसपी में। ये 100 से वेरी कर सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन सीपी जो है वो एग्जैक्ट 100 होगा। तो आइए हम इसे करते हैं। तो हमारा लाभ परसेंटेज है वो 4% है, यानी कि कोई वस्तु मेरी 100 रुपये की थी, वो मैंने 4% लाभ पे बेच दी। तो मैं 100 रुपये का अगर 4% निकालूंगा तो 100 इंटू 4 अपॉन 100। आप सभी को परसेंटेज निकालना तो आता ही होगा, यहाँ तक है। तो यहाँ से ये 2 जीरो गए, यानी कि 4 रुपये आ गया। हमारा जो 100 रुपये पे 4% का लाभ है वो 4 रुपये है, तो इसका जो एसपी हो जाएगा वो 4 जोड़ेंगे 104 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है जो हमारा सीपी है वो 8250 रुपये नहीं है, 100 रुपये नहीं है, 8250 रुपये है, ठीक है। तो 8250 रुपये है, यानी कि 100 रुपये नहीं है, 8250 रुपये है, यानी इससे कितने गुना ज़्यादा है,
तो ये गया 0, और यानी कि इससे 82.5। अब निकालते हैं हम प्रॉफिट मीन्स एसपी। तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट यानी कि 4% था, सीपी हमारा था 8250, ठीक है, इंटू 104/100, ठीक है। ये कहाँ से आया, जो हमारा सीपी था अभी आपको निकाल के दिखाया था कि 104 आ रहा है एसपी, और जो सीपी है वो 100 है, इससे ये 0 पे गया। उसके बाद ये हो गया 82.5, इसका हम इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद 5 से ये 2 पे गया, नहीं सॉरी 2 से ये 5 पे गया, और ये 2 से गया 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी 52 पे। 5 से इधर काटेंगे, ये गया 5 एकम 5, ये 30 हो गया, 5 इंक 30, यानी कि 5 इंक 30, और ये 5 25, ये आ गया 16.5 इंटू 52। जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 8580 रुपये। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपये में खरीदी और 5% लॉस पर बेच दी। कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जो सीपी दे रखा है वो 980 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 5% लॉस पर बेच दी, कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बताया था सीपी जो होता है वो अपने आप में 100 होता है, ठीक है। एसपी दे रखा है, एसपी वेरी करता है प्रॉफिट या लॉस पे। यहाँ हो रहा है हमें लॉस, तो 5% का लॉस हो रहा है 100 रुपये पे, तो ये हमारा हो गया 5% पे 5 रुपये, 100 रुपये पे 5%, 5 रुपये, 5 रुपये घटाएंगे इसमें से, ये 95, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो 95 रुपये की, 95 रुपये CSP होगी। जब हम SP निकालेंगे तो अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो CP रखेंगे। CP है हमारा 980 इंटू 95, जो हमें प्रॉफिट या लॉस होने के बाद जो हमारा परसेंटेज निकल के आ रहा है, नीचे रखेंगे CP की वैल्यू 100। उसके बाद हम इसे काटेंगे, 0 से ये 0 गया, ये 10 है, 5 दूनी 10, और 5 से गया 5 एकम 5, यहाँ बचे 4, 5 निम 45, 19 बार। उसके बाद ये 2 से काटेंगे, 2 चक 8, 2 निम 18, यानी कि ये आ रहा है 49 इंटू 19, 19 नंबे होते हैं 171, उसका 1 71 हमारा हासिल, 19 चौका 76, 76 में हम 17 जोड़ेंगे तो ये आएगा 93, 93, 931 रुपये हमारा आंसर होगा इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं कुछ रेलवे के द्वारा प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में आया हुआ है, इलाहाबाद 2012 के पेपर में। ये क्वेश्चन कह रहा है एक कुर्सी का मूल्य 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यानी कि सीपी। सीपी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है किसी भी चीज़ का सीपी। तो हम जब सीपी 100% होता है, अब यहाँ पे एसपी निकालेंगे तो एसपी 100 पे 100% पे 30% का लाभ हो रहा है 100 पे, तो 30% का लाभ हो रहा है 100 पे, तो निकालेंगे तो यानी कि ये हो गया 30 रुपये, 30 रुपये। तो ये हमारा जो सीपी हो गया वो 130 हो गया, 130 रुपये। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% के लाभ पे 144 रुपये में बेच रहा है, तब 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि एसपी की जो वैल्यू है वो 144 रुपये है यहाँ पे, और ये 130 बटे। अब हमें सीपी निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे इसके में, 0 से 0 कैंसिल, 13 से ये काटेंगे, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, ये कट गया। उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई 88 में करेंगे, 880, ये इसका आंसर आ गया पहला क्वेश्चन। नितिन ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपये में बेचा, इस छाते का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 15% की हानि यानी कि सीपी जो होता है हमारा 100% पे होता है, तो एसपी निकालेंगे
15% की हानि की, यानी 100 पे 15% 15 रुपये, तो ये 85 आ गया। तो जो हमारी सीपी की एसपी की वैल्यू आ गई 85 आ गई। और 85% की जो वैल्यू दे रखी है वो 680 है। ठीक है, इसे नीचे ले जाएंगे, 680 अपॉन 85, सीपी निकालना है, 100 का गुणा कर दो, इसे काट दो, 85 कितनी बार जाएगा, 17 बार, और ये जाएगा 5 से 20 बार, 17 चौका 68, 40, इसका आंसर 800 आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरआरबी इलाहाबाद के 2018 में आए एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है। 25% लाभ के लिए कुर्सी का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में 25% की हानि हो रही है, 720 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 25% की हानि हो रही है, यानी कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 25% की हानि हो रही है तो 75 रुपये की रह गई। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वो 75 रुपये में नहीं बेची थी, 720 रुपये में बेची थी। तो 75 की वैल्यू 720 दे रखी है, एक की वैल्यू निकालेंगे 720 अपॉन 75। सीपी जो होता है हमारा 100 पे होता है, तो इसमें गुणा कर देंगे 100 का, ये हमारा सीपी निकल आएगा। यहाँ से ये हमारा सीपी कितना आ जाएगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, और ये यहाँ पर चलेगा 3 चौक 12, 240, 4 का गुणा करेंगे 0, 4 चौक 16 का 6, यहाँ से ले 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि सीपी जो हमारा आ गया वो 960 रुपये आ गया। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 25% लाभ के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें 25% लाभ चाहिए इस पे, तो कितने रुपए की बेचेंगे। तो लाभ के लिए आप जानते ही हो 960 रुपये है ये, 25% का लाभ चाहिए, तो 125 का गुणा कर दो इसमें अपॉन 100। 125 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 25% का लाभ चाहिए। सीपी जो हमारा होता है वो 100 होता है, 25 उसमें जोड़ेंगे तो ये 125 हो जाएगा। यहाँ से 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, एक यहाँ चला जाएगा 4 चौक 16, 0 गुणा करेंगे 0, 5 चौक 20 का 0, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 1200 रुपये। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है। वह इसे 890 रुपये में बेचता है, तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। हमारी जो सीपी है वो 100 रुपये मानी हमने, ठीक है, तो हम एसपी निकालेंगे। एसपी यानी कि सीपी 100 रुपये है, 10% का लाभ हो रहा है, तो जो एसपी हमारी हो जाएगी वो 110 हो जाएगी, 110 रुपये, क्योंकि 100 रुपये का 10% 10 रुपये होता है, इसलिए सीपी 100 रुपये है तो एसपी हमारी 110 रुपये हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एसपी जो है, जो एसपी है, जो विक्रय मूल्य है वो 110 रुपये नहीं है, 990 रुपये है, यानी कि 990 रुपये है, यानी कि इससे कितने गुने ज़्यादा है, इससे 90 गुना ज़्यादा है। 90 ये बंद करिए, सॉरी 9 गुना ज़्यादा है, यानी कि हमारा जो एसपी है जो 9 गुना ज़्यादा है, ठीक है, तो ये 9 गुना ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है तो एस सी पी भी 9 गुना ज़्यादा होगा। यहाँ पे 9 का गुणा करेंगे, सी पी हमारा 900 आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है, आगे कह रहा है वो ऐसे 890 रुपये में बेचता है, तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। तो 890 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ या हानि पूछिए। सी पी हमारा 900 रुपये था, उसने 890 रुपये में बेच दी, यानी कि इससे कितने कम रुपए में बेची, 10 रुपये कम में। तो सभी जानते हैं प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सीपी पे निकालते हैं। सीपी कितना है 900 अपॉन कितने रुपए कम या ज़्यादा में बेची, 10 रुपये कम में बेची, तो ऊपर 10 इंटू 100, ये 100 कट जाएगा, यानी कि 10/9 आ जाएगा। 9 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 1/9%, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा
एक सही 1/9% की हानि होगी हमें। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, RRB 2013 में आया है। अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है। टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RRB ग्रुप टी के जब आप रुकमणी का प्रैक्टिस सेट लेंगे तो उसमें देखेंगे 2013 के पेपर में एग्जाम में आया, 16 में आया, 18 में आया। इलाहाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, कई जोन में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई शिफ्ट में लगातार पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। तो हम इसे सिंपल एक ट्रिक से करेंगे, बहुत आसान ट्रिक से, कि एक व्यक्ति टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखी आपने, ये 5% की हानि पर वो बेच रहा है, उसके बाद इसे वो 80 रुपये अगर अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ भी हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट है वो वेरी कर रही है इस 80 रुपये पे, 80 रुपये पे वेरी कर रही है। यानी कि ये 5% की हानि होती है उसे पहले, और फिर 5% का लाभ होता है उसे 80 रुपये अधिक में बेचने पे। तो सिंपल सी बात है, इसकी ट्रिक होती है कि अगर जो 2% दे रखी होंगी हानि और लाभ वाली, उन दोनों को जोड़ दो। वो दोनों का जो जोड़ आएगा योग, वो हमारे जितना अधिक होगा उसके बराबर होगा। यानी कि जितने हमारे अधिक रुपए में बेची जा रही होगी वस्तु, उसकी बराबर वैल्यू रख देंगे। यानी कि इससे निकालेंगे तो ये 0 से 0 गया, 1 की वैल्यू आ गई 8, और हमारा CP होता है 100 पे, तो 1 की वैल्यू 8, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। तो हमारा आंसर हो गया 800। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।